फिर से बोली कैसे बोलेगा, घंटा अवार्ड है। हाँ, ये अंदाज अच्छा है। हाँ। अकॉर्डिंग टू यू कौन सी आपने ऐसी फिल्म की थी या कौन सा एक गाना आपने जो कोई कुछ भी आपने रियलिटी शो किया जिसके लिए आपको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? अरे बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलने चाहिए थे। लकीली वो इतने साल पहले थे, घंटा अवार्ड्स के इंस्टॉलेशन से पहले, तो मुझे कभी अवार्ड मिला नहीं। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे इतने पसंद हैं अवार्ड्स। इस अवार्ड का कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद है। और अब कॉमेडी और हमारी इंडस्ट्री है वो ऑफ एज आई है कि घंटा अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स को की स्थापना भी होने दे रही है और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने लग रही है। लेकिन जिस शो में मैं इतने सालों थी, कॉमेडी सर्कस, उसने तो एक नया ही अंदाज़ किया था कि इतनी इंसल्ट करो लोगों की, इतनी बेइज्जती करो कि वो लोग खुद आपके शो पर आएँ और बोलें कि मज़ा तभी आता है जब हमारी बेइज्जती होती है। सो दैट इज़ आई थिंक कॉमेडी सर्कस में जो जैसी कॉमेडी थी उसी अंदाज में ये अवार्ड शो है, घंटा अवार्ड्स। इस साल की बड़ी मूवी कौन सी जो आपको लगता है कि घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? मैं पिक्चरें देखती नहीं, प्लीज़, इट्स नॉट अ क्लीशे, लेकिन अगर आप मुझे 3-4 फिल्मों के नाम देंगे तो शायद मैं बोल सकती हूँ। ऐसे मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म। दिलवाले हो गई, प्रेम रतन धुंधाया हो गया, जो नॉमिनेट। ये प्रेम रतन मैंने देखी नहीं। बोल बच्चन बहुत अच्छी फिल्म थी, सॉरी। अगर मुझे लगता कि बोल बच्चन अच्छी नहीं थी, नॉट बिकॉज मैं थी उसमें, आई थिंक बोल बच्चन वॉज एन एक्सीलेंट फिल्म। हर फिल्म में एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसके लिए आप घंटा अवार्ड दे सकते हो। तो आप मुझे बताइए बोल बच्चन में ऐसे क्या चीज़ थी? मेरा नाम मत लेना। नहीं, ऐसा नहीं। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर मुझे नहीं अच्छी लगती मैं बोलती, लेकिन आई थॉट बोल बच्चन वॉज एन एक्सीलेंट फिल्म। बोल बच्चन की बात ना करें, कोई भी एक फिल्म आपके करियर की? मेरे करियर की बहुत है। मतलब मैं शायद 2-4 ही फिल्में हैं जो मैंने ठीक ठाक की। एक नाम ले लीजिए। आई स्वेयर आई नो ठीक ठाक वाली कौन सी थी। जलवा अच्छी थी, कुछ होता है अच्छी थी, मोहब्बतें अच्छी थी। ये 4-5 अच्छी फिल्में और 2-4 अच्छी फिल्में करी हैं ज़रूर, मैंने नाम नहीं याद आ रहे। लेकिन उसके बाद राजा हिंदुस्तानी बहुत अच्छी थी। लेकिन उनके अलावा मैंने बहुत बी ग्रेड फिल्में की हैं जिसमें बहुत गंदे रोल किए हैं। सबके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। इंडस्ट्री में कोई ऐसा कैरेक्टर या एक्टर जो मतलब करियर ही घंटा रहा है, पूरा करियर ही घंटा रहा है? नहीं यार, मैं ना बहुत गलत पर्सन हूँ सवाल पूछने के लिए। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर, मैं अपने घर में बैठकर मुझे याद आती हैं। अब आप ऐसे कैमरे के सामने मुझे बोलेंगे, कुछ याद नहीं मुझे। आई हैव नो आइडिया। मैं बोलने से नहीं डर रही, लेकिन ऐसा कौन सा हमारा बंदा है इंडस्ट्री में जिसका इतना ख़राब करियर रहा हो, जिसका नाम भी अब आपको याद होगा, जिसको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? अगर किसी ने इतने सारे रोल किए हैं तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। सी, आई थिंक फ्रॉम शाहरुख खान टू डाउन टू द स्मॉलेस्ट आर्टिस्ट इन आर इंडस्ट्री, अब शाहरुख शुड नॉट फील बैड अबाउट इट, बट हम सब ने कहीं ना कहीं एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है विच मस्ट बी डिजर्विंग ऑफ अ घंटा अवार्ड। So I hope Shahrukh, I'm sure, has a sense of humor to understand what I'm saying. I'm saying from Shahrukh to Akshay to anybody, all the top heroes. कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप ये जानेंगे कि आपने ऐसी कोई परफॉर्मेंस ज़रूर दी है जहाँ पर आपको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। अभी मैं बोलूँगी कि दिलीप साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद ख़राब परफॉर्मेंस नहीं दी। आई थिंक ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी ख़राब शॉट ही नहीं दिया शायद, यू नो। अब वो आजकल जो फिल्में कर रहे हैं उसमें एक डेंजर आ रहा है कि कहीं ऐसी फिल्म ना कर बैठे हो, बट अदरवाइज मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में कि कोई ऐसा एक्टर नहीं है दुनिया में जो कह सकता है मैंने कभी ख़राब परफॉर्मेंस दी ही नहीं। बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर सो ब्यूटीफुल एज एक्टर्स दैट उनको लगता है देखकर जैसे दिलीप साहब को कि यार ये तो ख़राब परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम ह्यूज फैन ऑफ दिलीप कुमार, दिस इज जस्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन। अच्छा, जैसे कि कंट्रोवर्सी भी रहती है घंटा अवार्ड से कि किसी एक्टर्स को अपने पे मजाक सहन नहीं होती है, वो अवॉइड कर देते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि घंटा अवार्ड उसके लिए बना है? किसके लिए बनाया? मतलब किसी एक्टर्स को जो घंटे अवार्ड में मजाक उड़ाए जाते हैं, मूवी के मजाक उड़ाए जाते हैं, किसी एक्टर्स को पसंद नहीं आते, वो अवॉइड कर देते हैं जैसे घंटे अवार्ड। तो क्या आपको लगता है कि जो स्लैब्स घंटे अवार्ड के लिए कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं पहले से? अब मैं सवाल नहीं समझी, लेकिन लास्ट का बिट में समझी नहीं। क्या मतलब सवाल क्या है? समझ गई कि घंटा अवार्ड लोगों को पसंद नहीं आते। हाँ, सवाल क्या है? जो स्लैब्स होते हैं, हाँ, लिस्ट होती है स्लैब्स, हाँ, वो कम हुए या ज़्यादा बढ़ गए हैं इस अवार्ड्स के लिए?
अच्छा, मतलब जितने तादाद उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब मुझे तो पता नहीं लिस्ट कितनी लंबी है अंदर, कितने लोगों को घंटा अवार्ड्स मिलने वाले हैं या नॉमिनेट हुए, आई डोंट नो। बट ये प्रथा जो अभी चली है, मैंने कहा ना कॉमेडी सर्कस में प्रथा चली थी इंसल्ट करने की, और ये ऐसे हॉलीवुड में भी अवार्ड्स हैं जहाँ पर आपके ख़राब परफॉर्मेंस पर आपको पहचाना जाता है। तो ये एक प्रथा चली है, अब ये तादाद में बढ़ेंगे ही, और सेलिब्रिटीज़ धीरे धीरे अपने ऊपर हंसने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। बहुत कम को गट्स है, बहुत कम लोगों को गट्स है कि यहाँ पर आकर वो अवार्ड लें। तो मैं तो बोलती रहती हूँ मेरी कोई ऐसी परफॉर्मेंस आए जहाँ पर आप मुझे अवार्ड दें तो डेफिनेटली मैं आऊँगी लेने के लिए। आपको याद आता है कि आपके पूरे करियर के दौरान कोई आपको ऐसा शख्स मिला हो जिसने आपको बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा कमेंट दिया हो, या फिर बड़ा ही कुछ अजीब सा आपको सुनने में आया, र्यूमर आपको सुनने में आया र्यूमर अपने बारे में? बहुत ऐसे मेरे करियर में तो बहुत सारे मेरे बारे में रूमर्स थी। आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट हमेशा कोई लिंकअप कर देते थे इसके साथ उसके साथ, जिसके साथ पिक्चर करो उसके साथ लिंकअप कर देते थे। अरे मिस्टर बच्चन, फिर हाँ, और जिस पर जया जी ने बहुत जया जी मेरे को मिली थी और मुझे इतना ऑकवर्ड लगा था जया जी से मिलना, एंड शी वाज सो स्वीट एंड शी सेज ये तो होता ही रहता है। सो देयर आर सो मेनी एंड इट्स पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो मेरे हस्बैंड को ही डजंट माइंड बिकॉज ही नोज दैट ऐसा तो होता ही है। अब नहीं होता बिकॉज आई एम नॉट इन दैट लीग और कैटेगरी एनी मोर। अभी हम आपको कहाँ पे अगर कुछ नया है तो डेफिनेटली, मैंने तो आई डोंट नो कि आप प्रोग्राम में कौन कौन प्रेजेंट कर रहे हैं। इतना मुझे पता है कि श्रुति इज़ इंट्रोड्यूसिंग द शो, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज श्रुति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और कॉलीग है, श्रुति सेठ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। थैंक यू।